हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है आप लोगों के सामने वो है भिन्नों का आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को इतनी अच्छी गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जीवन में कभी एक बार पढ़ लिए तो भूल नहीं पाओगे। इसीलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए मेरे साथी, क्या करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला नंबर है 13/17, 13/23, 13/20, 13/25। क्या करना, अगर किसी भिन्न का अंश समान है, अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को। सभी में देखो 13 13 आ रहा, सभी में क्या आ रहा है, अंश 13 13 आ रहा, 13 है, 13 है, 13 है। अगर किसी भिन्न का अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ढंग से देखना, इसमें से सबसे बड़ा हर कौन सी भिन्न का, इसमें है 23। इस भिन्न का हर सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि यह भिन्न सबसे छोटी है। इसमें कौन सी है, 13/17। उसके बाद में अब देखो, इसको काट दो। इसके बाद में सबसे बड़ा, सॉरी, सब भिन्न में सबसे बड़ा अंश हर कौन से नंबर का, इसका है। अब इसके बाद में कौन सा नंबर इससे छोटा, इससे बड़ा होगा, 13/20। इसी तरीके से अब कौन सा, यह है। अब इसको काट दो, 13/17। इसी तरीके से अब कौन सा, 13/15। समझिए दोस्तों, अगर किसी भिन्न का अंश समान है, अंश बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को। अगर किसी भिन्न का अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से अगर किसी भिन्न का हर समान है, हर, यहाँ पर देखो इसमें हर सेम है। अगर किसी भिन्न का हर सेम है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। कौन, किसमें है, इसमें है सबसे छोटा अंश 8/21। इसका मतलब क्या है, ये सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद में इससे बड़ा नंबर कौन सा, इसके बाद देखो फिर 10 है, 10/21। फिर कौन सा, 13 है, 13/21। फिर कौन सा, 17, 17/21। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, अगर किसी भिन्न का हर समान है, यहाँ पर हर सेम है, इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है और इसमें भी 21 है। अगर हर सेम है तो क्या करना, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भिन्न का ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है तो क्या करना है, ऐसे में देखना है कि उनका डिफरेंस, 23 और 28 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना रहा, 5। 14 और 19 का डिफरेंस देखेंगे कितना रहा, 5। 41 और 45 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना रहा, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। अगर 41 और 46 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 5। और यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो कितना रहा, 5। अगर किसी भिन्न का अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में देखना है कि अगर उनका डिफरेंस सेम है, यहाँ पर बिन का डिफरेंस कितना रहा, 5। और यहाँ पर बिन डिफरेंस कितना रहा, 5। और यहाँ पर बिन का डिफरेंस कितना रहा, 5। और यहाँ पर भी 5। अगर किसी भिन्न का डिफरेंस सेम है तो क्या करना, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अब इनमें देखिए, इसमें सबसे छोटा अंश कौन से भिन्न का, इसका है 14। कौन सा, 14/19। इससे बड़ा अंश कौन से का, 23/28। और इसके बाद में कौन सी है, 32/37। और इसके बाद में कौन सी, 41/46। क्या करना है, अगर किसी भिन्न में ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, ऐसे में क्या देखना, उनका डिफरेंस देखना। अगर डिफरेंस सेम है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से अगर किसी भिन्न का ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, अब ऐसे में क्या देखेंगे, फिर से डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस 13 और 19 का डिफरेंस कितना, 6। 8 और 11 का डिफरेंस कितना, 3। 29 और 34 का डिफरेंस कितना है, 5। 17 और 21 का डिफरेंस कितना है, 4। अगर माय डियर फ्रेंड्स
किसी भिन्न का ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है और ना ही डिफरेंस समान है, तो क्या करना है, डिफरेंस का अंश में भाग देना। डिफरेंस का अंश में क्या देना, भाग देना। अब 6 का 13 भाग दो, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 5 लगा के 6 कम 6, कितना देख 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 एक नंबर तक, 3 दूनी 6, कितना जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18। इसी तरीके से 5 भाग दो, 5 5 25, और कितना जाएगा, 4 बचेगा, 5 8 40। इसी तरीके से 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटा नंबर भी यही है 2.1, 2 पॉइंट, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी, इसका है 2.1, तो यही रहेगी 13/19। इसके बाद में इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसका इससे बड़ा नंबर कौन सा है 2.6, इस नंबर का भिन्न है 8/11। इसी तरीके से फिर इसके बाद में कौन सा नंबर भिन्न इससे बड़ा आएगा 17/21। और फिर क्या बच गया 29/34। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, भिन्नों को इसी तरीके से जोड़ना है, तोड़ना। अगर अंश सेम है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। अगर हर सेम है, अगर हर समान है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। अगर हर भी सेम नहीं है, और भाई क्या करना, अगर हर भी सेम नहीं है, अंश भी सेम नहीं है, तो डिफरेंस लेना। अगर डिफरेंस समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। और अगर भी, और क्या करना, अगर ना हर समान है और ना ही अंश समान है और ना ही डिफरेंस समान है, तो ऐसे में क्या करना, डिफरेंस का अंश में भाग देना है और फिर चेक कर लेना है कि कौन से भिन्न का जो नंबर है बड़ा है या फिर छोटा है। इस तरीके से हम क्या करना, भिन्नों को चेक करना। आई होप आप सभी स्टूडेंटों को हमारी जो वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।